बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देने के बाद हम सब दोस्त आराम से बैठे एक दूसरे को छेड़ रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। हमारे सामने एक 70 से 75 साल की बुजुर्ग खातून आ खड़ी हुई और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। उसकी कमर झुकी हुई थी, भूख चेहरे की झुर्रियों में तैर रही थी। आंखें अंदर ही अंदर धंसी हुई थी लेकिन जानदार थी। उसे देखकर पता नहीं मेरे जहन में क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए जो हाथ डाला था उसे वापस खींचते हुए पूछा, दादी आप लस्सी पियेंगी? इस बात से दादी तो कम हैरान हुई लेकिन मेरे दोस्त ज्यादा, क्योंकि अगर मैं इन्हें पैसे देता तो मैं सिर्फ 5 या 10 रुपए देता, लेकिन लस्सी 40 रुपए गिलास थी। इसलिए मेरे लस्सी पीकर गरीब होने और इस बूढ़ी दादी के धोखे से अमीर होने के इम्कानात बहुत बढ़ गए थे। दादी ने हिचकिचाते हुए और डरते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और 7 या 6 रुपए जो उन्होंने ठीक मांग कर अपनी झोली में जमा किए हुए थे कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए है बेटा? मेरी लस्सी के दाम में ये पैसे मिलाकर चुका देना। मैं पहले ही इन्हें देखकर जज्बाती हो गया था। जो कुछ अधूरा रह गया इसकी कमी इस चीज ने मुकम्मल कर दी। इस गरीब खातून की खुददारी देखकर मेरी आंखें नम हो गई, मेरी आवाज रुन गई। भरे गले से मैंने दुकानदार को लस्सी का गिलास लाने को कहा। वो अपने पैसे देकर पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, क्योंकि वहां मौजूद दुकानदार मेरे दोस्त और बहुत सारे दूसरे ग्राहकों की वजह से मैं उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। मुझे डर था कि कहीं कोई टोक ना दे। ऐसा ना हो कि किसी गरीब भिखारन औरत को अपने पास बिठाने पर लोगों को या दुकानदार को एतराज हो। लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मुझे काट रही थी। जैसे ही कुल्हड़ों में भरी हुई लस्सी हम सब दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथ में आई, मैं अपनी कुर्सी से उठा, नीचे उस बूढ़ी दादी के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। और मेरा ये अटल फैसला था, क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए आज़ाद था। इस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता था। हाँ, आसपास बैठे कुछ लोग और मेरे दोस्त एक लम्हे के लिए मुझे घूरते रहे और अजीब नज़रों से मुझे देखते रहे, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहते, दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और हाथ जोड़कर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए जनाब, मेरी दुकान पर बहुत से ग्राहक आते हैं लेकिन इंसान कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के कहने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। अगरचे दादी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मेरे जहन में बेपनाह इत्मीनान और